नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में होंगे। बहुत जल्द चुनाव आयोग इसकी घोषणा करने वाला है और इसी को लेकर के जो दो बड़े दल हैं, महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों ही दलों के अंदर जो अलग अलग पार्टियां हैं, उन पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा रस्साकसी चल रही है। यानी दोनों ही दलों में काफ़ी खींचतान हो रही है। कौन पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, एक दूसरे से नाराज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाह रहे हैं और इसको लेकर के दोनों ही बड़े ये दोनों दल हैं और दोनों में काफ़ी ज़्यादा खींचतान है। एक एक करके समझते हैं। महागठबंधन, जिसके अंदर कांग्रेस है, आरजेडी है, आरएलएसपी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिसके अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी है विकासशील इंसान पार्टी, जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की, हालांकि अभी उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है कि वो किसी गठबंधन में शामिल होंगे या फिर इंडिपेंडेंट लड़ाएंगे, लेकिन आरएलएसपी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ तालमेल बैठ नहीं पा रहा उनका और इसी वजह से वो अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, यानी अपनी पार्टी से खुद उम्मीदवार उतारेंगे या फिर महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे। इसको लेकर के एक बड़ा संशय अभी भी बना हुआ है। दूसरी ओर जो एनडीए है उसमें एक बहुत बड़ा खींचतान है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान और अब उसमें जीतन राम मांझी यानी हम पार्टी भी शामिल हो गई है। अब एनडीए में भी इस बात को लेकर के खींचतान है कि एलजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान लगातार शुरुआत से ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था, एक संदेश दिया था अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कि बिहार की 143 सीटों पर जाकर के तैयारी करें। एक मैसेज भी दिया एनडीए को कि साहब अगर हमें ज्यादा सीट नहीं मिली तो हम अलग से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब सीट शेयरिंग को लेकर के एक बैठक हुई जिसमें बीजेपी की ओर से बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, आरसीपी सिंह, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, ये लोग बैठे और आपस में बातचीत की और इस बातचीत में एक फॉर्मूला निकल करके आया और ये बात कही जा रही है कि एलजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी 25 सीटें एलजेपी को देने की बात हो रही है। ये बात जैसे ही सामने आई तो एलजेपी को जैसे तीखी मिर्ची लग गई, आग बबूला हो गए कि साहब 25 सीटों पर कैसे। जहां तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, चिराग पासवान करीब करीब 40 से 45 सीटें चाह रहे हैं और वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि वो पिछले काफी समय से जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत मुखर हैं और उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला किया। बिहार में आई बाढ़ को लेकर के नीतीश कुमार पर उन्होंने बहुत भयंकर हमला किया। राशन बंटवारे को लेकर के भी उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा और उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया कि एलजेपी की जो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें 2-3 बातें बड़ी निकल के सामने आई थी। उन्होंने बीजेपी को कहा था कि अगर एनडीए नीतीश कुमार के फेस के साथ चुनाव लड़ेगी तो एनडीए को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोरोना काल में बाढ़ की वजह से नीतीश कुमार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे हैं और अगर नीतीश कुमार को सीएम फेस बना करके एनडीए चुनाव लड़ेगा तो इसका नुकसान हो सकता है। यानी उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध किया। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने ये बात कही कि जो बिहार में बड़े भाई की भूमिका है, क्योंकि बड़ा भाई और छोटे भाई का भी एक कॉन्सेप्ट है, बिहार में जो बड़े भाई की भूमिका है वो बीजेपी की होनी चाहिए और छोटे भाई की जेडीयू की। ये बात भी उन्होंने मुखर होकर कही। तो चिराग पासवान जो है वो लगातार एक तरीके से जेडीयू को दबा करके बीजेपी को अप करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाना चाहते हैं, लेकिन ये फार्मूला उनका अभी तक तो चलता नज़र नहीं आ रहा। अब ऐसी सूरत में कि जब ये बात निकल के सामने आ रही है कि 25 सीटें ऑफर की जा रही हैं एलजेपी को, तो क्या चिराग पासवान अलग जाकर के चुनाव लड़ेंगे? 143 सीटों पर अपनी ही पार्टी से उम्मीदवार खड़े करेंगे या फिर एक और बड़ी बात हो सकती है, वो
2005 में जो फॉर्मूला उनके पिताजी ने अपनाया था, क्या वही फॉर्मूला अपना सकते हैं? 2005 में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने दलित, मुस्लिम और जो फॉरवर्ड जातियां हैं, भूमिहार, उनको लेकर के एक कॉम्बिनेशन बनाया था और उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे। 29 सीट मिली थी और उस वक्त सत्ता की चाबी जो है वो रामविलास पासवान के हाथों में थी। क्या चिराग पासवान उसी रास्ते पर जा सकते हैं? यानी वो एक कॉम्बिनेशन बना करके मुस्लिम, दलित, फॉरवर्ड जातियों का अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतार सकते हैं? और अगर ऐसी सूरत में वो ज्यादा सीटें कहीं जीत गए तो हो सकता है कि 2005 वाली पोजीशन फिर से आ जाए, यानी सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो, या फिर अभी भी वो एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स ये खेलते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उन्हें मिल जाएं। एक खबर ये भी सामने आ रही है कि चिराग पासवान संसद से इस्तीफा दे सकते हैं और विधानसभा चुनाव में खुद मैदान में उतर सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जमुई से वो किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। बहरहाल अभी तक ये जो रस्साकसी है, ये जो खींचतान है, वो लगातार जारी है। ये अंत कहाँ होगा, किस जगह जाके होगा, क्या आपसी सेटलमेंट होंगे और क्या रिजल्ट निकल के आएगा, हमारी निगाह लगातार इस पर बनी हुई है और जैसे ही इसमें जो जो अपडेट्स होंगे वो हम आपको इसी तरह बताते रहेंगे। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को लेकर के अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।